आप क्या कहेंगे? चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के मसीहा थे और कमजोर लोगों के पास अगर आज जमीन का मालिकाना हक है तो मेरा मानना है कि चौधरी चरण सिंह जी के देन है। और ऐसे महापुरुष की जयंती पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों का हृदय से बधाई देना चाहता हूं और ये अपेक्षा है हमारी कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को कुचलने का काम कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उनके उत्पादन का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी नहीं दे पा रही, उस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना ही, सत्ता से बेदखल करना ही हम लोगों का संकल्प है। और चौधरी साहब के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के लोग ये संकल्प लेकर गांव-गांव तक पहुंचेंगे और किसानों के हितों के लिए, कमजोर वर्ग के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बीजेपी से विधायक रमेश मिश्रा ने कहा 27 में भाजपा की सरकार नहीं बनी है, इसकी आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने ये संदेश देने का काम किया है कि हमें अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं है। बहुमत से कम सीटें उनको दिया। निश्चित रूप से हमारा जो मानना है, जिस तरह से अभी राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया, इन सारे मुद्दों को लेकर और किसानों के साथ आज भी इस तरह से जुल्म ज्यादती हो रही है, जो वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का, उसका भी गारंटी न देने के कारण किसान जब आज आंदोलन है उनको कुचला जा रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को केवल सत्ता से बेदखल नहीं करेगी बल्कि समाजवादी पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लाने का काम। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर अमित शाह जी के विरोध कर रहे हैं, वो पैदाइशी दलित विरोधी हैं। अब जिस डिप्टी सीएम ने कहा वो स्वयं सामंती मानसिकता के हैं, मनुवाद के पोषक हैं। ऐसे लोग हम लोगों के ऊपर इस तरह की बात करके निश्चित रूप से वो अपनी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें सब को उनके बातों में नहीं आना है। हमें प्रदेश और देश की जनता को साथ लेकर चलना है।